बात बहुत पहले की है। भगवान विष्णु और उनके भक्त एक साधारण मानव जिसका नाम रामू था की कहानी है। रामू एक छोटे से गांव में रहता था और वह बहुत ही मेहनती और सच्चा इंसान था। लेकिन उसके जीवन में कुछ परेशानियां थीं जो उसे अक्सर परेशान करती थीं। रामू अपने खेत में काम कर रहा है और सोच में डूबा हुआ है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। हर बार कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती है। भगवान, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। रामू उदास होकर खेत से घर लौटता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी एक साथ बैठे हैं। स्वामी, आपके एक भक्त रामू की हालत बहुत खराब है। वह बहुत मेहनत करता है, पर उसे उसका फल नहीं मिल रहा। उसे आपकी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूं लक्ष्मी, परंतु उसे समझना होगा कि मेहनत का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। उसे धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। फिर भी मैं उससे मिलने जाऊंगा और उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। रामू अपने घर के आंगन में बैठा हुआ है। भगवान विष्णु एक साधारण मानव के रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। रामू, मैं एक यात्री हूं। क्या मैं आपके घर में कुछ समय के लिए ठहर सकता हूं? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। आप मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। रात का समय है। रामू और भगवान विष्णु मानव रूप में आग के पास बैठे हैं। रामू, मैंने सुना है कि आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आप बहुत उदास रहते हैं। क्या बात है? हाँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी उसका फल नहीं मिलता। हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप सही समय का इंतजार नहीं कर रहे? कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मैं कितने समय तक इंतजार करूं? मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाती है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो उसका फल जरूर मिलेगा। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और सही समय आने का इंतजार करना चाहिए। भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। रामू, मैं भगवान विष्णु हूं। मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्ष को देख रहा हूं। तुम्हारी सच्ची मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान, मुझे माफ करें। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं धैर्य रखूंगा और अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा। याद रखो रामू, मेहनत का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सही समय पर। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। कुछ समय बाद रामू की मेहनत का फल मिलने लगता है। उसकी फसलें अच्छी होती हैं और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। भगवान विष्णु ने सही कहा था। मेहनत का फल जरूर मिलता है। मुझे बस धैर्य रखना था। भगवान विष्णु फिर से प्रकट होते हैं। रामू, तुम्हें तुम्हारी सच्ची मेहनत का फल मिला है। हमेशा याद रखना, धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद भगवान। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं को याद रखूंगा। गांव में रामू और अन्य गांव वाले खुशहाल जीवन जी रहे हैं। रामू, तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव कैसे आया? भगवान विष्णु ने मुझे धैर्य और विश्वास का महत्व सिखाया। हमें हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। मेहनत का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार रामू ने भगवान विष्णु की शिक्षाओं से सीखा कि धैर्य और विश्वास के साथ की गई सच्ची मेहनत का फल अवश्य मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सही समय पर।